नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर मीरा सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करते हुए अक्सर लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और अपनी नजरें चुरा लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम उन बंद दरवाजों को खोलेंगे। हम उस खामोशी को तोड़ेंगे जो रात के अंधेरे में आपके बेडरूम में गूंजती है। आज का हमारा विषय केवल एक बीमारी नहीं है, यह एक सजा है। एक ऐसी सजा जो आपको हर रात दी जाती है, बिना किसी अपराध के। मैं बात कर रही हूँ नोक्टुरिया यानी बहुमूत्र की। सरल भाषा में कहें तो रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना। लेकिन क्या यह इतना सरल है? रात को उठना, यह सुनने में बहुत मामूली लगता है। लेकिन जो इसे भोग रहा है, केवल वही जानता है कि यह मामूली नहीं है। यह एक युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जो हर रात आपके शरीर और आपके दिमाग के बीच लड़ा जाता है। और दुख की बात यह है कि अक्सर इस युद्ध में आपका शरीर जीत जाता है और आपका आत्मसम्मान हार जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा समाधान बताने जा रही हूँ, एक ऐसा अमृत जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा। आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। लेकिन यह कोई साधारण विटामिन की गोली खाने की सलाह नहीं है। मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे यह विटामिन आपके मूत्राशय यानी ब्लैडर की उन नाजुक दीवारों को, उन ऊतकों को फिर से नया जीवन दे सकता है, जो सालों की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं। लेकिन समाधान तक पहुंचने से पहले हमें दर्द को समझना होगा। हमें उस गहराई में उतरना होगा जहां आप हर रात अकेले संघर्ष करते हैं। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि आपका ब्लैडर रात को क्यों रोता है, हम उसके आंसू नहीं पहुंच सकते। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए उस दुनिया में जहां रात का मतलब आराम नहीं, बल्कि बेचैनी है। कल्पना कीजिए, रात के 2:30 बज रहे हैं। पूरा घर शांत है। बाहर सड़क पर कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बंद हो चुकी है। घर के बाकी सदस्य, आपके बच्चे, आपकी पत्नी या पति, आपके पोते पोतियां, सब गहरी नींद में हैं। उनकी सांसों की लयबद्ध आवाज आ रही है। वे सपनों की दुनिया में हैं, आराम कर रहे हैं, अपनी दिन भर की थकान मिटा रहे हैं। लेकिन आपकी आंखें खुली हैं। आप छत को घूर रहे हैं। कमरे में घुप अंधेरा है, लेकिन आपकी नींद कोसों दूर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि आपके पेट के निचले हिस्से में, आपकी नाभि के ठीक नीचे, एक दबाव बन रहा है। पहले यह दबाव हल्का था, जैसे कोई उंगली से छू रहा हो। आपने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। आपने करवट बदली। आपने तकिए को ठीक किया। आपने खुद को समझाया, नहीं, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। अभी तो मैं सोया था। लेकिन वह दबाव जिद्दी है। वह किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह है जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा। वह दबाव अब दर्द में बदल रहा है। एक तीखी, चुपती हुई सनसनाहट। आपका ब्लैडर, आपका मूत्राशय, आपके दिमाग को सिग्नल भेज रहा है। नहीं, सिग्नल नहीं, वह चीख रहा है। उठो, मुझे अभी खाली करो, वरना मैं सब कुछ यहीं गीला कर दूंगा। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। या तो आप उस गर्म, आरामदायक रजाई के अंदर लेटे रहें और इस दर्द को सहते रहें, या फिर आप उस ठंडी, डरावनी रात का सामना करें। आप रजाई हटाते हैं। बाहर की ठंडी हवा आपके शरीर को लगती है। आप कांप उठते हैं। लेकिन यह कंपी सिर्फ ठंड से नहीं है, यह उस डर से भी है कि कहीं देर न हो जाए। आप धीरे से बिस्तर से नीचे पैर लटकाते हैं। आपके घुटने दर्द कर रहे हैं।
आपकी कमर अकड़ी हुई है। अंधेरे में आप अपने चप्पल टटोलते हैं। फर्श बर्फ जैसा ठंडा है। आप एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गिर न जाऊं। बाथरूम तक का वह 15 कदम का रास्ता आपको 15 मील जैसा लगता है। आप बाथरूम पहुंचते हैं, बत्ती जलाते हैं, आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। आप बैठते हैं या खड़े होते हैं और फिर इंतजार। जिस शिद्दत से, जिस तेजी से प्रेशर बना था, पेशाब उतनी तेजी से नहीं आता। बूंद बूंद, रुक रुक कर, एक कमजोर धार। आपको जोर लगाना पड़ता है। आपको अपनी मांसपेशियों को निचोड़ना पड़ता है। और जब आप सोचते हैं कि काम हो गया और आप वापस मुड़ते हैं, तो फिर लगता है नहीं, अभी कुछ बाकी है। यह अधूरापन, यह असंतोष। और जब आप वापस बिस्तर पर आते हैं, तो नींद गायब हो चुकी होती है। आप घड़ी देखते हैं, 2:45। अब आप लेटे हैं और आपके दिमाग में एक ही डर चल रहा है, अगली बार कब उठना पड़ेगा। और ठीक 4 बजे वही कहानी फिर शुरू होती है। क्या यह जीवन है? क्या इसे ही बुढ़ापा कहते हैं? नहीं दोस्तों, यह बुढ़ापा नहीं है। यह आपके ब्लैडर की पुकार है कि उसे मदद की जरूरत है, उसे पोषण की जरूरत है। उसके टिश्यूज रो रहे हैं और आज हम उनकी आवाज सुनेंगे। इस दर्द को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको अपने क्लिनिक के 4 मरीजों की सच्ची कहानियां सुनाना चाहती हूं। ये कहानियां काल्पनिक नहीं हैं। ये आप ही की तरह जीते जागते इंसान हैं, जिन्होंने इस नर्क को भोगा है। कर्नल वर्मा, उम्र 72 साल, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, चंडीगढ़ में रहते हैं। कर्नल साहब का पूरा जीवन अनुशासन, ताकत और गर्व का प्रतीक रहा है। उनकी चाल में आज भी वह फौजी अकड़ है। उनकी मूंछें आज भी तनी हुई रहती हैं। उनके ड्राइंग रूम की दीवारें मेडल और ट्रॉफियों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने 1971 की जंग लड़ी थी। उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन जब वह मेरे क्लिनिक में आए, तो वह कर्नल वर्मा नहीं थे। उनकी वह फौजी अकड़ गायब थी। उनके कंधे झुके हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन छिपा नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर मीरा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन आज मैं अपने ही शरीर के एक छोटे से अंग, एक छोटी सी थैली के सामने हार गया हूं। मैंने पूछा, क्या हुआ कर्नल साहब? वह कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, डॉक्टर, रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक मैं एक संतरी की तरह ड्यूटी देता हूं। लेकिन बॉर्डर पर नहीं, अपने टॉयलेट के दरवाजे पर। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हर रात उन्हें 5 से 6 बार उठना पड़ता है। डॉक्टर, सबसे बुरी बात यह नहीं है कि मुझे उठना पड़ता है। उनकी आवाज कांपने लगी। सबसे बुरी बात वह थी जो कल रात हुई। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उठा रहे हों। कल रात मैं सपना देख रहा था। सपने में मैं एक ठंडी नदी के किनारे था। बहुत सुकून था। मुझे लगा मुझे पेशाब करना है और मैंने सोचा मैं नदी किनारे कर रहा हूं। और तभी मुझे गर्माहट महसूस हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी आंख खुली, डॉक्टर। मैं अपने बिस्तर पर था। मेरी पजामी गीली थी। मेरी चादर गीली थी। 72 साल की उम्र में एक फौजी, जिसने बटालियन कमांड की, वह अपने बिस्तर पर पेशाब कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सारा सम्मान, सारी इज्जत उसी पेशाब के साथ बहा दी हो।
मुझे अपनी पत्नी को उठाना पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप चादर बदली। लेकिन उसकी आंखों में जो दया थी, वह दया मुझे मार रही है डॉक्टर। मैं दया नहीं चाहता, मैं अपना नियंत्रण चाहता हूं। कर्नल वर्मा की समस्या सिर्फ प्रोस्टेट नहीं थी। उनकी समस्या थी उनका ब्लैडर, जो इतना कमजोर और संवेदनशील हो चुका था कि वह पेशाब की एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उनके ब्लैडर की दीवारें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि वे अपना लचीलापन खो चुकी थी। अब चलते हैं कानपुर के पास एक छोटे से कस्बे में। यहाँ रहती है सावित्री देवी। उम्र 68 साल। सावित्री जी एक संयुक्त परिवार में रहती हैं। घर में बेटे, बहुएं और पोते पोतियां हैं। वह एक बहुत ही ममतामयी महिला है, जो नहीं चाहती कि उनकी वजह से किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो। जब वह मेरे पास आई, तो वह बहुत थकी हुई लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। डॉक्टर बिटिया, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मुझे नींद की गोली दे दो। मैंने कहा, नींद की गोली क्यों माताजी? आपको नींद क्यों नहीं आती? तब उन्होंने जो बताया वह दिल तोड़ने वाला था। बिटिया, मेरा कमरा घर के अंदर वाले हिस्से में है और बाथरूम आंगन के दूसरी तरफ है। बीच में से होकर जाना पड़ता है। मेरे घुटनों में गठिया है। जब मैं रात को उठती हूँ, तो मेरे चलने से फर्श पर आवाज होती है। मेरे कमरे का दरवाजा पुराना है, वह चर्र चर्र करता है। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आगे बताया, मेरी बड़ी बहू की नींद बहुत कच्ची है। दिन भर वह घर का काम करती है, बेचारी थक जाती है। अगर मैं रात को 3 से 4 बार पेशाब करने उठती हूँ, तो हर बार उसकी नींद टूट जाती है। पिछले हफ्ते मैंने सुना, वह अपने पति से कह रही थी, माँ जी रात भर खटखट करती रहती हैं, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, सुबह सिर फटता है। उस दिन के बाद से सावित्री देवी ने पानी पीना बंद कर दिया। शाम के 5 बजे के बाद वह एक घूंट पानी नहीं पीती। प्यास से गला सूखता है, होंठ पपड़ी बन जाते हैं, लेकिन वह पानी नहीं पीती। फिर भी डॉक्टर, फिर भी रात को पेशाब आता है। पता नहीं कहाँ से आता है। अब मैं उठती नहीं हूँ। मैं रात भर लेटी रहती हूँ। पेशाब को रोके रखती हूँ। पेट में इतना दर्द होता है जैसे कोई चाकू चला रहा हो। पसीना आता है। मैं भगवान का नाम जपती हूँ कि बस सुबह हो जाए। लेकिन मैं उठती नहीं, ताकि बहू की नींद खराब न हो। सोचिए दोस्तों, एक माँ जिसने अपनी जवानी में रातों को जागकर अपने बच्चों को पाला, आज वही माँ अपने बच्चों की नींद न टूटे, इसलिए अपना पेशाब रोककर दर्द में रात काट रही है। सावित्री जी यह नहीं जानती कि पेशाब को इस तरह जबरदस्ती रोकने से वह अपने ब्लैडर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। वह अपने ब्लैडर की मांसपेशियों को और ज्यादा खींच रही हैं, जिससे वे और कमजोर हो रही हैं। और जो थोड़ा बहुत पेशाब बनता है, वह बहुत गाढ़ा और एसिडिक होता है, जो ब्लैडर की दीवारों को जला रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तेजाब किसी कपड़े को जला देता है। राजेश, 55 साल। मुंबई में एक सफल बिजनेसमैन। राजेश को लगता था कि उन्हें अपने शरीर के बारे में सब पता है। उन्हें 10 साल से डायबिटीज है। डॉक्टर, मेरा शुगर लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, मुझे पता है, राजेश ने लापरवाही से कहा। डायबिटीज वालों को तो रात को पेशाब आता ही है। इसमें क्या नई बात है? राजेश को लगता था कि यह सिर्फ शुगर की वजह से है। लेकिन उनकी समस्या कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। राजेश जी, मैंने पूछा, जब आप रात को उठते हैं, तो क्या आपको बहुत प्यास लगी होती है?
क्या आपका गला सूखा होता है? नहीं डॉक्टर, राजेश ने सोचा। प्यास तो नहीं लगती। बस ऐसा लगता है कि ब्लैडर फटने वाला है। मैं भागता हूँ और कई बार टॉयलेट की जिप खोलने से पहले ही 4 से 5 बूंदें निकल जाती हैं। मेरे अंडरवियर में दाग लग जाते हैं। मुझे ऑफिस में भी डर लगता है। मीटिंग के बीच में अगर मुझे पेशाब आया तो मैं रोक नहीं पाता। मुझे तुरंत भागना पड़ता है। क्लाइंट्स के सामने बहुत शर्मिंदगी भरा होता है। राजेश की समस्या सिर्फ पॉलीयूरिया यानी ज्यादा पेशाब बनना नहीं थी, जो डायबिटीज में होता है। उनकी समस्या थी अर्ज इनकंटीनेंस। डायबिटीज के कारण उनके ब्लैडर की नसें खराब हो रही थी। इसे डायबिटिक सिस्टोपैथी कहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स का हमला हो रहा था। हाई ब्लड शुगर शरीर के अंदर जंग लगा रहा था और उस जंग का सबसे पहला शिकार उनका ब्लैडर बन रहा था। राजेश का ब्लैडर अब कंफ्यूज हो चुका था। उसमें थोड़ा सा भी पेशाब जमा होता तो वह दिमाग को सिग्नल भेजता, फुल हो गया, फुल हो गया। यह एक झूठा अलार्म था, एक फाल्स अलार्म। लेकिन राजेश का दिमाग और शरीर उस अलार्म पर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर थे। मीना जी, उम्र 52 साल। अभी अभी उनका मेनोपॉज शुरू हुआ है। मीना जी बहुत ही एक्टिव महिला थी, योगा करती थी, सुबह सैर पर जाती थी। लेकिन पिछले 1 साल से उनकी रातें नर्क बन गई थी। डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे नीचे के हिस्से में आग लगी हुई है, मीना जी ने बताया। रात को जब पेशाब करने उठती हूँ तो बहुत जलन होती है और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी और आएगा। मैं टॉयलेट सीट पर बैठी रहती हूँ। 10 मिनट, 15 मिनट, बूंद बूंद टपकता है, लेकिन तसल्ली नहीं होती। मेनोपॉज के कारण मीना जी के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो गई थी। एस्ट्रोजन सिर्फ पीरियड्स के लिए नहीं होता, यह ब्लैडर और मूत्रमार्ग की दीवारों को मोटा और लचीला बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। एस्ट्रोजन की कमी से उनके ब्लैडर की परत पतली हो गई थी, जैसे पुराना कागज जो छूने से ही फट जाए। इस पतली परत पर जब पेशाब लगता था तो जलन होती थी। डॉक्टर, मुझे रात को डर लगता है। मैं पानी पीना छोड़ चुकी हूँ। मैं कहीं रिश्तेदारी में रात रुकने नहीं जाती। मुझे डर लगता है कि अगर मुझे रात को 5 बार उठना पड़ा तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मुझे कोई इन्फेक्शन है? क्या मुझे कैंसर है? मीना जी का ब्लैडर एट्रोफिक हो रहा था, यानी सिकुड़ रहा था और सूख रहा था। उसे नमी की जरूरत थी, उसे पोषण की जरूरत थी, उसे सुरक्षा की जरूरत थी। दोस्तों, इन 4 कहानियों में से क्या कोई कहानी आपकी है? या शायद आपकी कहानी इन सबका मिश्रण है? यह जानने के लिए कि आपके ब्लैडर को कितनी मदद की जरूरत है, मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगी। आपको इनका जवाब हाँ या ना में देना है। अपने मन में ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आप रात में 2 बार से ज्यादा पेशाब करने के लिए उठते हैं? ध्यान रहे, 1 बार उठना सामान्य हो सकता है, लेकिन 2 या उससे ज्यादा बार नहीं। क्या आपको पेशाब करने के लिए उठने पर बहुत तेज प्रेशर महसूस होता है? जैसे अगर आप अगले 1 मिनट में बाथरूम नहीं गए तो कपड़े खराब हो जाएंगे? क्या बाथरूम पहुंचने पर पेशाब की धार कमजोर होती है या रुक रुक कर आती है? आपको जोर लगाना पड़ता है या इंतजार करना पड़ता है? क्या पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ है? ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है? क्या सुबह उठने पर आप तरोताजा महसूस करने के बजाय थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी नींद बार बार टूटी है? क्या दिन में भी आपको अचानक पेशाब का प्रेशर बनता है जिसे आप रोक नहीं पाते?
अगर इनमें से 2 सवालों का जवाब भी हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपके ब्लैडर के ऊतक संकट में हैं। वे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। और यहीं पर हमारा आज का हीरो विटामिन ई और हमारे अन्य समाधान काम आते हैं। लेकिन समाधान से पहले हमें विज्ञान को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि आखिर ब्लैडर के अंदर हो क्या रहा है। क्यों एक जवान आदमी रात भर सोता रहता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति को हर 2 घंटे में उठना पड़ता है? क्या ब्लैडर छोटा हो जाता है? चलिए, मैं आपको आपके शरीर के अंदर की यात्रा पर ले चलती हूँ। बहुत ही सरल भाषा में। दोस्तों, हमारे ब्लैडर को एक गुब्बारे की तरह समझिए। जब आप जवान होते हैं, तो यह गुब्बारा नया होता है। यह रबर का बना होता है, मोटा, लचीला और मजबूत। आप इसमें पानी भरते हैं, यह फैलता है। आप इसे खाली करते हैं, यह वापस अपने आकार में आ जाता है। यह 400 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, यहाँ तक कि 600 मिलीलीटर पेशाब भी आराम से होल्ड कर सकता है। जब यह भरता है, तो यह चुपचाप फैलता रहता है। जब यह पूरा भर जाता है, तभी यह दिमाग को एक प्यारा सा मैसेज भेजता है, बॉस, अब टाइम हो गया है, जब भी आप फ्री हों, खाली कर दीजिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, या अगर हमें डायबिटीज है, या हम गलत खाना खाते हैं, तो इस गुब्बारे के साथ कुछ भयानक होता है। पहला कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी ब्लैडर का जंग। यह शब्द याद कर लीजिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारे शरीर में हर वक्त ऊर्जा बनती है। इस प्रक्रिया में कुछ कचरा भी बनता है, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स शरीर के अंदर घूमने वाले छोटे छोटे आतंकवादी हैं। ये सेल्स पर हमला करते हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स आपके ब्लैडर की अंदरूनी दीवार, जिसे यूरोथेलियम कहते हैं, उस पर हमला करते हैं, तो वे उसे खुरच देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके ब्लैडर के अंदर एक मखमली परत है। फ्री रेडिकल्स इस मखमल को फाड़ देते हैं। वहां छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। सूजन आ जाती है। अब आपका ब्लैडर वह नया, लचीला गुब्बारा नहीं रहा। अब यह एक पुराना, सूखा हुआ, कड़ा चमड़ा बन गया है। इसमें लचीलापन नहीं है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा, मान लो 100 मिलीलीटर पेशाब भरता है, वह इन घावों को छूता है। जलन होती है। ब्लैडर तुरंत सिकुड़ता है और चिल्लाता है, बाहर निकालो इसे। यही कारण है कि आपको बार बार जाना पड़ता है, भले ही पेशाब की मात्रा बहुत कम हो। दूसरा कारण है डिट्रूसर मसल की अस्थिरता। ब्लैडर के बाहर मांसपेशियों की एक परत होती है, जिसे डिट्रूसर मसल कहते हैं। इसका काम है पेशाब करते समय सिकुड़ना ताकि पेशाब बाहर निकले। लेकिन जब ब्लैडर में सूजन होती है या नसों में कमजोरी होती है, तो यह मसल पागल हो जाती है। यह बिना वजह सिकुड़ने लगती है। आप सो रहे हैं। ब्लैडर अभी आधा भी नहीं भरा है। लेकिन यह मसल अचानक स्पैज्म में चली जाती है, यानी ऐंठने लगती है। यही वह क्षण है जब आप गहरी नींद से अचानक जागते हैं। आपको लगता है कि बहुत जोर से पेशाब लगा है। तीसरा कारण है रात का हार्मोन, वैसोप्रेसिन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है, वैसोप्रेसिन या एडीएच। इस हार्मोन का काम है रात को किडनी को यह आदेश देना कि एक किडनी, सुनो, रात हो गई है, मालिक सो रहे हैं, पेशाब बनाना बंद करो या कम करो, पानी को शरीर में ही रोको। जवानी में यह हार्मोन रात को खूब बनता है, इसलिए हम रात भर बिना उठे सोते हैं। लेकिन बुढ़ापे में इस हार्मोन का बनना कम हो जाता है। परिणाम, आपकी किडनी को पता ही नहीं चलता कि रात हो गई है। वह दिन की तरह ही रात को भी पूरी स्पीड से पेशाब बनाती रहती है। इसे कहते हैं
नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया यानी रात को बहुत ज्यादा पेशाब बनना। चौथा कारण है पैरों की सूजन या एडिमा। यह एक ऐसा कारण है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। दिन भर जब आप चलते फिरते हैं या कुर्सी पर पैर लटकाकर बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके शरीर का पानी आपके पैरों में जमा हो जाता है। आपके टखने सूज जाते हैं। आपको इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके पैर आपके दिल और किडनी के लेवल पर आ जाते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाता है। वह सारा पानी जो पैरों में जमा था वह वापस खून में मिलता है और किडनी तक पहुंचता है। किडनी को लगता है, अरे इतना सारा पानी आ गया, इसे बाहर निकालो। और नतीजा, आप 11 बजे सोते हैं और 1 बजे आपको उठना पड़ता है क्योंकि आपके पैरों का पानी अब आपके ब्लैडर में है। तो दोस्तों, समस्या सिर्फ पेशाब नहीं है। समस्या है सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हार्मोन की कमी और पैरों का पानी। और अब जब हम दुश्मन को पहचान गए हैं तो हम उस पर हमला कर सकते हैं। अब मैं आपको देने जा रही हूं वह 5 समाधान जो आपकी रातों को बदल देंगे। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली समाधान है विटामिन ई। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं उस साधारण सिंथेटिक विटामिन ई की बात नहीं कर रही जो आम दुकानों पर मिलता है। आपको चाहिए टोकोट्रिएनोल्स। यह विटामिन ई का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप है। साधारण विटामिन ई टोकोफेरोल होता है जो ब्लैडर पर उतना असर नहीं करता। लेकिन टोकोट्रिएनोल्स में गजब की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति होती है। यह सीधे आपके ब्लैडर की दीवारों में जाकर उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है जिन्होंने वहां घाव बना रखे हैं। यह उस पुराने कड़े चमड़े को फिर से मखमली और लचीला बनाता है। इसे कम से कम 3 महीने तक लें और आप देखेंगे कि आपका ब्लैडर अब ज्यादा पेशाब होल्ड कर पा रहा है और वह जलन खत्म हो गई है। दूसरा समाधान है पैरों को ऊपर उठाना। जैसा कि हमने समझा, पैरों में जमा पानी रात को मुसीबत बनता है। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले अपने पैरों को अपने दिल के लेवल से ऊपर रखकर लेटें। आप दीवार के सहारे पैर ऊपर कर सकते हैं या पैरों के नीचे 2-3 तकिए लगा सकते हैं। ऐसा करने से पैरों में जमा सारा एक्स्ट्रा फ्लूइड किडनी में चला जाएगा और आप सोने से पहले ही उसे पेशाब के जरिए बाहर निकाल देंगे। इससे आपकी रात की पहली नींद लंबी और गहरी होगी। तीसरा समाधान है सूर्यास्त नियम। अपनी दिनचर्या बदलें। शाम के 6 या 7 बजे के बाद पानी, चाय, कॉफी या कोई भी तरल पदार्थ लेना बंद कर दें। अगर आपको दवा लेनी है या गला सूख रहा है तो सिर्फ एक घूंट पानी लें। दिन भर खूब पानी पिएं, लेकिन सूरज ढलने के बाद अपनी किडनी को आराम दें। चौथा समाधान है चीनी और मैदे से दूरी। बढ़ा हुआ इंसुलिन और ब्लड शुगर आपके शरीर में सूजन पैदा करता है जो ब्लैडर को इरिटेट करता है। खास तौर पर रात के खाने में मीठा और रिफाइंड कार्ब्स पूरी तरह बंद कर दें। इससे नसों की कमजोरी भी ठीक होगी और ब्लैडर के झूठे सिग्नल बंद हो जाएंगे। पांचवा समाधान है कीगल एक्सरसाइज। यह आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए है। जब आप पेशाब कर रहे हों तो उसे बीच में रोकने की कोशिश करें। जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल आप रोकने के लिए करते हैं उन्हें ही कीगल मसल्स कहते हैं। दिन में कभी भी बैठे बैठे इन मांसपेशियों को 5 सेकंड के लिए सिकोड़े और फिर ढीला छोड़े। ऐसा दिन में 20 से 30 बार करें। इससे आपका कंट्रोल वापस आएगा। दोस्तों, नोक्टुरिया या रात को बार बार उठना सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि आपके शरीर का एक अलार्म है। इसे इग्नोर मत कीजिए। कर्नल वर्मा, सावित्री देवी, राजेश और मीना जी की तरह चुपचाप मत सहिए।
विटामिन ई और इन जीवन शैली के बदलावों को अपनाएं। अपनी रातों की शांति और अपनी नींद वापस लाएं, क्योंकि एक अच्छी नींद और एक स्वस्थ शरीर पर आपका पूरा अधिकार है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।